सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पंजाब के अंदर कांग्रेस बिखर जाएगी, क्योंकि 2 सांसद अमित शाह जी से मिल चुके हैं। चन्नी बाबू चाहते हैं कि राजा अमरिंदर के स्थान पर उन्हें बना दिया जाता प्रदेश का सरदार, यानी कि सूबे का मुखिया कांग्रेस का। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी बन गई है, चन्नी बाबू जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे कांग्रेस पहले ही। अकाली दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आनी शुरू हो गई एज ए जूनियर पार्टी, छोटे भाई के तौर पर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं पंजाब की सियासत को लेकर के। हालांकि पंजाब के चुनाव को वैसे तो अभी कोई टाइमलाइन नहीं मिली, और देखा जाए तो चुनाव पंजाब के अंदर 2027 के पहले क्वार्टर में, यानी कि पहले उत्तरार्ध में होना है। फरवरी मार्च के आसपास वहाँ चुनाव होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं उससे लगता है कि शायद ये चुनाव नवंबर दिसंबर में भी 2026 में भी हो सकता है। पंजाब के चुनाव को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसकी सत्ता है, जो पंजाब के शासन में है इस समय, उनके लिए चुनौती है कि किसी प्रकार से वापस पंजाब को रिपीट कर लिया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए है कि किसी तरह से गुरुओं की इस धरती पर, पंचदरियों की इस धरती पर अपनी एंट्री कर ली जाए अच्छे से, बिल्कुल, यानी कि किसी तरह से शासन बीजेपी को मिल जाए। तीसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सत्ता में आना, लड़ाई लड़ना, वो तो है। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को कांग्रेस के अंदर ही है। अपने उनके नेता है जो लगातार अब बगावती होने के मूड में हैं। कांग्रेस के लिए लगता है कि बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। दरअसल पंजाब को लेकर के जब पंजाब की सियासत की बात करें तो पंजाब की जो आज तक की सियासत रही थी उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस और अकाली दल, ये दोनों पार्टियां हुआ करती थी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। अकाली दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आनी शुरू हो गई एज ए जूनियर पार्टी, छोटे भाई के तौर पर। पंजाब के अंदर हुआ करती थी बीजेपी। किसान आंदोलन जब हुआ तो फिर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की जो राहें अलग अलग हो गई। 2022 में चुनाव हुआ था पंजाब में विधानसभा का पहली बार। हालांकि 2017 में पंजाब में एंट्री आम आदमी पार्टी की हुई थी, लेकिन 2022 में स्पष्ट बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर रही। अकाली दल बादल की स्थिति ऐसी बन गई थी कि बादल साहब, खुद बड़े बादल साहब दिवंगत प्रकाश सिंह जी और सुखबीर बादल दोनों चुनाव हार गए थे। अकाली दल बादल की स्थिति इस कदर खराब हुई कि ढूंढे से भी उनके कहीं मतदाता भी दिखाई नहीं पड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी स्थिति में थी नहीं। 2022 में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला होगा, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं, कई बार तो सियासत में रुचि रखने वाले लोग यहाँ तक अब सोचने चल पड़े हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी मुकाबले से बाहर तो नहीं हो जाएगी। दरअसल कारण उसके पीछे बहुत बड़ा है। आप 2022 में एक बार अगर देखिए, पिछले घटनाक्रम को आप झांकें अगर, तो 2022 में जब चुनाव होना था उससे ठीक पहले सरकार कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय पंजाब में एंट्री हुई थी एक सिद्धू की और एक चन्नी की। हालांकि चन्नी साहब पहले से ही कांग्रेस में थे, विधायक भी थे, कैप्टन साहब की सरकार के अंदर वजीर भी थे, बड़े दलित नेता हैं। इधर सिद्धू की एंट्री हुई थी। सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और बाद में वो कांग्रेस में गए थे। सिद्धू बन गए थे प्रदेश अध्यक्ष। और इधर कैप्टन साहब के खिलाफ जो मुहिम चली और कांग्रेस आला कमान कैप्टन साहब से नाराज था, अमरिंदर सिंह से, सत्ता से बेदखल कर दिया गया अमरिंदर सिंह को, और सियासत पंजाब की घूमनी शुरू हो गई चन्नी बाबू के इर्द गिर्द। थोड़ी बहुत सिद्धू साहब के आगे पीछे और ज़्यादा चन्नी साहब के साथ में। चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। जब चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय हवा चल पड़ी थी कि दलित चेहरे का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी शायद किसी प्रयोग के मूड में हो। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए थे तो फिर चन्नी बाबू ने लुटिया डुबो दी थी। चन्नी बाबू खुद भी चुनाव हार गए थे विधानसभा का, विधायक भी नहीं बन पाए थे। 2022 से चलते चलते 2027 तक आ गया। इधर 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उभरी पंजाब के अंदर।
भारतीय जनता पार्टी का कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना, अकाली दल बादल का एक बना, 2 इंडिपेंडेंट कह लीजिए, या फिर अकाली दल जो वारिस पंजाब दे के नाम से बनी हुई है उसके 2 सांसद बन गए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लगा कि पंजाब के अंदर शायद सियासत बदल रही है, लेकिन अब जब पंजाब में चुनाव की तैयारी है विधानसभा की, तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी बन गई है, चन्नी बाबू जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे कांग्रेस पहले ही। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे तो फिर चन्नी बाबू शायद जाने कहाँ चले जाएं। चवन्नी घूम भी जाया करती हैं, चन्नी बाबू कहीं चले जाएं कोई बड़ी बात नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति, कैप्टन साहब वो भी अमरिंदर थे, उनको डाउन करके चन्नी आए, और अब राजा साहब है वो भी अमरिंदर हैं, राजा अमरिंदर वडिंग। चन्नी बाबू चाहते हैं कि राजा अमरिंदर के स्थान पर उन्हें बना दिया जाता प्रदेश का सरदार, यानी कि सूबे का मुखिया कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है बाकायदा एक कमेटी बनाई थी, आपको ध्यान होगा, उस कमेटी के अंदर लिया गया था मुख्य रूप से माकन साहब को, अजय माकन, और उनके साथ में मीनाक्षी नटराजन भी थी, बाकी कुछ और मेंबर भी थे। उनको लेकर के कहा गया कि पंजाब का सर्वे करवा रहे हैं। चन्नी बाबू को उम्मीद लग गई कि अब राजा वडिंग जाएंगे और वो आएंगे, लेकिन उस कमेटी की सिफारिश के बाद राजा वडिंग को तो प्रदेश अध्यक्ष रखा गया, चन्नी साहब को बना दिया गया कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन। हालांकि कांग्रेस की तरफ से किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, लेकिन चन्नी बाबू पूरी तरह से नाराज हैं, अपनी अलग बैठक कर चुके हैं। पार्टी आला कमान से मिलने की बातें चली थी, कुछ हुआ नहीं। इधर भूपेश बघेल साहब जो प्रभारी हैं पंजाब के, छत्तीसगढ़ वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल पंजाब में लगे हुए हैं। उन्होंने मैसेज भेजा चन्नी जी को कि आपके साथ चाय पी लें, तो चन्नी जी ने चाय का न्योता उनको दिया नहीं। आने वाले दिनों पर नजर रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पंजाब के अंदर कांग्रेस बिखर जाएगी, क्योंकि 2 सांसद अमित शाह जी से मिल चुके हैं, और अमित शाह को अगर आप कहें तो वो इसी चीज़ के चाणक्य हैं कि कहाँ किस प्रकार कब ऑपरेशन चलाने हैं, और उस ऑपरेशन के अंदर जिस प्रकार से वो चीरफाड़ किया करते हैं उसके बाद स्वरूप नया बन जाता है। अब क्या चन्नी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, हालांकि राहुल गांधी तो आप माने तो इस समय पंजाब की सियासत में जो प्रयोग करना चाह रहे थे उसमें वो तो लगभग असफल हो चुके हैं। अब क्या प्रियंका गांधी वाड्रा मना पाएंगी, या फिर सोनिया जी हस्तक्षेप करेंगी, और या खड़गे जी कुछ करेंगे? पंजाब की जो चुनौती है कांग्रेस के लिए, सत्ता की लड़ाई तो बाद में हो जाएगी, पहले पार्टी बचाने की चुनौती है। क्या कांग्रेस को सहेज कर, संजो कर रखने में कामयाब हो पाएंगे राहुल गांधी? और अगर नहीं तो फिर पंजाब की परिस्थितियां क्या बनेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।